रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। दोस्तों, पढ़ाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना हम एक आम आदमी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पढ़ाई से ही हम अपने जीवन के अनेक कामों को करते हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें बहुत से कामों में दूसरे किसी पढ़े लिखे इंसान की सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी पढ़ी लिखी होगी, और पढ़ाई के जरिए ही आप अपने जीवन में बहुत से मुकाम हासिल कर पाएंगे, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS अफसर बनना या फौजी बनना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप पढ़ाई करने के सही तरीकों को जान सकोगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, 30 से 35 मिनट पढ़ के 5 मिनट के रेस्ट से माइंड रिफ्रेश होता है। दोस्तों, जब हम पढ़ने बैठते हैं और 30 से 35 मिनट किसी भी चैप्टर या टॉपिक को पढ़ लिए होते हैं, तो हमें 5 मिनट का रेस्ट जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारा मन एकदम से रिफ्रेश हो जाए और अगली पढ़ाई करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। नंबर 2, अक्षरों के मुकाबले चित्र देखकर पढ़े। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अक्षरों द्वारा पढ़ने से बेहतर है कि आप चित्रकला द्वारा पढ़ाई करें। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसी प्रकार हमें पढ़ा हुआ जल्दी याद भी रहता है। नंबर 3, दूसरों को पढ़ाना। किसी चैप्टर या टॉपिक को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है दूसरों को समझा के पढ़ाई करें, क्योंकि हम अपना पढ़ा हुआ दूसरों को समझाएंगे तो हम और बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। नंबर 4, जगह बदलकर पढ़ाई करें। माना गया है कि एक जगह बैठकर पढ़ने से बेहतर है कि जगह बदलकर पढ़ाई करें, जिससे आप बोर भी नहीं हो पाओगे और लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे। नंबर 5, हल्के म्यूजिक सुन के पढ़े। दोस्तों, अगर आपका माइंड पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है या आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो आप हल्के म्यूजिक सुन के पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग भटकेगा नहीं और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 6, दिन में सपने देखना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिन में सपने देखने से हमारा दिमाग ज्यादा विकसित होता है, तो दिन में सपने देखना दिमागी विकास के लिए सहयोगी है, जिससे हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 7, पढ़ते समय बनाए नोट्स को उसी दिन पढ़ें। अगर हम पढ़ते समय बनाए गए नोट्स को उसी दिन रिवाइज करें, तो माना गया है कि ऐसा करने से हमारी याद करने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। नंबर 8, सोने से पहले पढ़ना। सोने से पहले की हुई पढ़ाई भी हमारे दिमाग के लिए काफी उपयोगी होती है, जिससे पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में याद रहता है। नंबर 9, कम समय में अधिक पढ़ने की बजाय अधिक समय में कम पढ़ना। दोस्तों, जब भी हम कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें जल्दी से याद नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन जब हम ज्यादा समय में कम पढ़ते हैं, तो वह हमें अच्छे से समझ आता है और हमें याद भी रहता है। इसीलिए कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश ना करें। नंबर 10, शुरुआत व अंतिम पैराग्राफ पहले पढ़ें। अगर आपको कोई टॉपिक तेजी से याद करना है, तो उसका पहला व अंतिम पैराग्राफ को पहले पढ़ें, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में अधिकतम नॉलेज हो जाए और आप उसे तेजी से याद कर पाएं। नंबर 11, नोट्स बनाते समय नीला हाइलाइटर यूज करें। दोस्तों, पढ़ते समय जब भी आप नोट्स बनाते हो, तो उसे नीले रंग की हाइलाइटर से हाईलाइट करें और तब पढ़ें, क्योंकि माना जाता है कि नीले कलर से हमारा माइंड ज्यादा फोकस कर पाता है, जिससे हम ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 12, ताजा फल खाएं। आपको पता है कि ताजा फल खाने वाले बच्चों का IQ लेवल अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत अधिक होता है, इसीलिए पौष्टिक आहार वाले फल जरूर खाएं। और अंत में दोस्तों, आपको सबसे अलग रोचक तथ्य जो आपको शायद ही पता होगा कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा होमवर्क चीन के स्कूलों में दिया जाता है, और वहाँ के बच्चे हफ्ते में लगभग 34 घंटे अपना स्कूल होमवर्क करने में बिता देते हैं। दोस्तों, कदम कलम और कसम हमेशा सोच समझ कर ही उठानी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा। धन्यवाद।